आ गए सब लोग वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने क्लास शुरू की थी मैथ की। पिछले बहुत दिनों से अपनी क्लासेस चल रही है मैथ वाली। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल तो आपके साथ होता नहीं हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ थोड़ा सा पीछे वाली क्लासेस के बारे में, क्योंकि बीच में 1-2 दिन का थोड़ा गैप हो गया। पिछली क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं था। तो इस क्लास से वापस से नए जोश के साथ फिर से शुरू करते हैं और अगले टॉपिक पे अपन आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से बीज गणित। अब जैसे आपको पता होगा, जैसे अपनी जो पीछे की क्लासेस चलती थी उसमें मैंने आपको याद है, जब बीच बीच में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब क्वेश्चन अक्स वाई वाले आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो वो अक्स वाई मैंने उसको वहाँ पे नामकरण क्यों नहीं दिया था, क्योंकि मैं इस टॉपिक को वहाँ पे उन टॉपिक्स में घुसेड़ना नहीं चाहता था। और इसको यहाँ पे भी बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत लंबा खींचेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं याद रखना, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना आपके आगे टॉपिक्स में काम आएगा। अलजेब्रा आपको जिसको बिल्कुल भी नहीं आता और जिसको बहुत दिक्कत आती है ना क्वेश्चंस में, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान के चलो कि आपके लिए ये क्लास उन सारी आगे के टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स होंगे जिनमें एक्स वाई आपको कंफ्यूज करता है, उन सारे लोगों के लिए ये एक रामबाण इलाज होने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इस क्लास को बहुत सीरियस से पढ़ना। और 2-3 दिन का आपको बीच में ब्रेक मिला है तो आप भी फ्रेश माइंड से होंगे और आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज भी करके आए होंगे और पीछे वाली क्लासेज आपने देखी भी होगी। अपना ये बैच चल रहा है दोस्तों, अपना ये बैच चल रहा है और इस बैच में मैं सारी क्लासेस कवर कर रहा हूँ। ये देखो ना आप, मैं आपके साथ जो पेड बैच होता है वो बैच मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे तो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे हैं, उनके साथ साथ ऑनलाइन जहाँ जहाँ भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ हिंदी बेल्ट है, जहाँ भी वहाँ का सारा यूपी वगैरह का मेरे को सारा बेस चाहिए। वहाँ के बच्चे मुझे चाहिए जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ। और मैं आपको अब इस क्लास में आगे लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बीज गणित। इंट्रो थोड़ा लंबा हो जाए तो भी चलता है। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, और अपना टॉपिक है बीज गणित, जिसमें मैं, देखो मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो। और जो बीच बीच में अगर थोड़ा सा गैप हुआ है तो वो अभी स्टार्टिंग में ही हुआ है। हम भी जानते हैं, अपन जब पढ़ने भी बैठते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा गैप हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ चलो। और मैं हर बार आके आपको रीजंस देता रहूँगा, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इस बार रीजंस नहीं दिए, मैं डायरेक्ट आपको क्लास पे लेके आ रहा हूँ। आपको तो पढ़ना है, पढ़ना आप शुरू कर दो। चलो, इससे डार्क कुछ हो नहीं सकता। इस पे पढ़ोगे क्या? इस पे सही दिख रहा है आपको? आज की क्लास इस बैकग्राउंड पे लेके चलते हैं। चलो, मैं पढ़ाता हूँ आपको बीज गणित। इस पे क्या, बीज गणित, जिसको आप क्या बोलोगे? बीज गणित को आप, आज इसका इलाज मैं कर ही देता हूँ। बीज गणित, और बीज गणित में आपको एक्स वाई वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चाहिए। चलो टॉपिक पे आओ वापस से। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरे को एक बच्चे का कमेंट आता है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, आगे आप अगर धीरे धीरे जुड़ते जाओगे तो मैं नाम सारे सिलेक्ट करके पूरा एक बैच बना लूँगा। जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, मैं उनका एक बैच तैयार करूँगा, उन बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करूँगा और पर्सनली उनको अपने, जैसे ऑफलाइन क्लास में इस बच्चे नहीं होते, मात्र 50 बच्चे होते हैं, लेकिन जो सीरियस पढ़ रहे होते हैं, या फिर मात्र 100 बच्चे होते हैं, जो वैसे मैं बच्चे सिलेक्ट करूँगा, वैसे स्टूडेंट सिलेक्ट करूँगा और उनके सबके नाम बोले जाएंगे यहाँ पे, उनसे बात की जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया ना, तो उसका यहाँ पे जवाब दिया जाएगा वीडियो में।
तो ये भी ध्यान रखना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शायद आपको कुछ समझाने के लिए मैं इधर उधर चला जाता हूँ, समझाने के लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टॉपिक पे भी आना ज़रूरी होता है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि बीजगणित में आपको डायरेक्ट इक्वेशन देके एक्स वाई के प्लस माइनस करा के नहीं सोल्व करवाऊंगा, मैं आपको आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ उस चीज़ को। कुछ बच्चे मान नहीं पाते, जैसे मैथ वाले जैसे बच्चे होते हैं ना, तो वो उनके क्या, कुछ बच्चे तो जैसे जैसे सिखाओ वैसे समझ जाते हैं, और कुछ बच्चों का दिमाग मैथ को मानने से ही इनकार कर देता है। बात ध्यान से सुनना मेरी, मैथ को मानने से ही इनकार कर देता है। तो मैं बेस लेके चलूंगा वहां जिन बच्चों का दिमाग मैथ को मानने से ही इनकार कर रहा है, लेकिन मैं उनको भी हर चीज एकदम अच्छे से, एकदम प्यार से, एकदम बच्चों वाले एग्जाम्पल देके सिखाऊंगा। देखना, आओ देखो बीजगणित होती क्या है, सबसे पहले तो ये सीख लो। सिंपल सा आप ये याद रखो कि बीजगणित होती है जिसमें ABCD के अक्सर अपन यूज में लेते हैं, कुछ भी हो XYZ ये अपन यूज में करते हैं, यूज में लेते हैं बीजगणित में। अब इसमें होता क्या है, ये जो अपन ABCD वाले अक्सर यूज लेते हैं ना, ये चर होते हैं। चर का मतलब होता है इनका मान चेंज होता रहता है, इनका मान फिक्स नहीं होता। जैसे आपको ये पता है कि 2, 3, 4 इनका तो मान फिक्स है, कितने भी हो, जो 100 है वो 100 ही है, ना ऊपर ना नीचे, 100 तो 100 ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक का जैसे मान लो n है, तो n 1, 2, 3 इनमें से अपन कुछ भी मान सकते हैं n का मान। ठीक है, ये आप जब टॉपिक पढ़ोगे ना उस टाइम को उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं नहीं चलेगी ये क्लास यहीं चलेगी, ग्रीन पे ही चलेगी, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब ये चीज़ आप समझ गए। अब ये चीज़ जब आप समझ रहे हो, देखना मैं बहुत धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं जो फाउंडेशन होता है ना आपको वहाँ से धीरे से उठाऊंगा, धीरे से उठा के और फटाफट से जैसे ही आपका दिमाग बना, जैसे ही आपका दिमाग थोड़ा सा इस मैटर में परिपक्व हुआ, मैं आपको एकदम से बहुत हार्ड वाले क्वेश्चंस में ले जाऊंगा जहां आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो ये तो हो गया, मतलब इसको आप अभी सिर्फ इतना मान के चलो कि ये ABCD XYZ जो भी अपन मानेंगे इस टॉपिक में बीजगणित में, वो क्या होंगे, उनके मान फिक्स नहीं होंगे, वो चर होंगे। चर हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है बदल सकते हैं। जैसे दो शब्द हैं, चर और अचर, हिंदी में बता रहा हूं मैं। चर का मतलब होता है जिसका मान नियत नहीं हो, मतलब मान कुछ भी हो सकता है जिसका, और अचर का मान ऐसा होता है जिसका मान नियत हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर इसमें हिंदी में आपको समझाने में कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर यहाँ लिखने में कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बताओ। मैं इतना बोल रहा हूँ हिंदी में कि चर का मतलब होता है जिसका मान अलग अलग कुछ भी हो सकता है, और अचर का मतलब होता है जिसका मान एक फिक्स मान होता है। तो ये शब्द जब आप देखोगे और आप अब बीजगणित पे आ रहे हो, मैं बहुत स्लोली लेके आ रहा हूँ। देखो बीजगणित में ऐसे होता है, देखो इतना बताया, उसको रखो आप एक बार साइड में, बस वो जो नॉलेज थी ना उसको एक बार साइड में रख लो, छोटी सी नॉलेज थी उसको एक बार साइड में रख लो। अब वापिस आओ एक चीज पे। जैसे मान लो मैं आपको बहुत एकदम अच्छे वाले एग्जाम्पल देके एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे मान लो ये है माचिस की एक तीली, ठीक है जी, और ये है माचिस की दूसरी तीली। इतना तो समझ आ रहा है, मतलब ये जो माचिस की तीलियां थी, मैंने इन माचिस की तीलियों से एक शब्द बना दिया जिसमें एक तीली को ऐसे रख दिया, एक तीली को ऐसे रख दिया, दो तीलियां काम में आई, दो तीलियां काम में आई। अब ये इससे क्या बन गया, आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, दिख रहा होगा ये क्या बन गया, इंग्लिश का एक वर्ड बन गया ना एल। तो मैं अगर माचिस की दो तीलियों से एक शब्द बना रहा हूं एल, कितनी तीलियों से, दो तीलियों से बना रहा हूं, और दो तीलियों से माचिस बना कि माचिस की दो तीलियों से मैं एक शब्द बना रहा हूं, तो वो उसमें दो तीलियां मेरे काम आ रही है। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं कि जो बच्चा एकदम कैजुअली इस वीडियो को देख रहा है ना, वो एक बार के लिए इधर घुस जाए, एक बार के लिए अपना ध्यान सिर्फ यहां पे केंद्रित कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको मानने में दिक्कत आ रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मैं दो तीलियों से बना लिया मैंने एक,
तो अब आप बताओ एक एल को बनने में कितनी तिल्लियां काम आ रही है? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 एल बनाने हैं ऐसे ही, तो 2 एल बनाने के लिए मुझे कितनी तिल्लियां चाहिए होंगी? 4 चाहिए होंगी। कॉन्सेप्ट समझो। ये तो मैं अगर आपको ऐसे बोल रहा हूं ना तो आपका दिमाग अपने आप ही कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गिनतियां हमें आ जाती हैं, हम बिना सोचे, हमें खुद को नहीं पता होता कैसे आंसर आ रहा है इसका। देखो फिर से देखना, 2 तिल्लियां और एक एल बन गया, ठीक है। तो 4 तिल्लियों से कितने एल बनेंगे? 2 एल बन गए। समझ रहे हो मेरी बात? और ये लो, 6 तिल्लियों से कितने एल बन गए? 3 एल बन गए। बन गए ना? अरे सब समझ रहे हो? बन गए ना? तो फिर देखो, अब देखो एल बना दिया। अब मैं अगर ऐसे बना दूं एक चीज, आप खुद देखना, आप खुद से देखना कि ये तो मैं बना रहा हूं, एक टेबल सा बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक। 1 2 3 4 5 इतना ही बना रहा हूं, आगे आप इस चीज को समझ जाना। एक एल बनाया तो कितनी तिल्लियां चाहिए थी मुझे? 2। एक एल बनाया तो मुझे 2 तिल्लियां चाहिए। 2 एल बनाए तो मुझे कितने तिल्लियां चाहिए? कौन से, एक सेकंड, कुछ टच हो गया। एक, हाँ अब आओ वापिस। 2, अगर मुझे 2 एल बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां चाहिए थी? 4। 3 एल बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां? 6। 4 एल बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां? 8। 5 बनाने हैं तो 10। अब ये तो आ गया, लेकिन ये आया किस तरीके से? वहीं पे अपनी एग्जिस्ट करती है क्या? बीज गणित। देखना, एक एल, एक को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, ठीक है। 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया? बताओ, 2 से, तभी तो 4 आया। 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। क्यों कर रहा हूं मैं 2 से? क्योंकि मुझे जो 2 तिल्लियां हैं उनसे ही तो एल मिल रहा है। 2 तिल्लियों से मुझे एल मिल रहा है। और मैंने क्या बताया था? चर बताया था ना, चर बताया था। कुछ भी ए बी सी डी ई एफ एन जेड वाई एक्स, कुछ भी, तो मैं मान लेता हूं एन। कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मैं यहां मान रहा हूं एन। तो एन का मान अगर मैं 1 रख रहा हूं, एन का मान अगर मैं 1 रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2। एन का मान अगर मैं 2 रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4। एन का मान अगर मैं 3 रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। एन का मान मैं अगर 4 रख रहा हूं तो मेरे पास, और ऐसे ही चलता जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि 7 जो है, मुझे 7 चाहिए, 7 एल चाहिए मुझे, तो 7 एल के लिए मुझे कितनी तिल्लियां चाहिए होंगी? 7 गुना 2, 14 तिल्लियां चाहिए होंगी। तो इससे आप क्या समझे कि मैं बीजगणित के रूप में, मुझे अगर मान लो ये नहीं पता, अब मुझे कोई इतना बोल रहा है कि मेरे पास है 14 तिल्लियां, तो 14 तिल्लियों से मैं कितने एल बना पाऊंगा? तो वो आप कैसे निकालोगे कि मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैं, जो मेरे पास कितने हैं, अक्स है मान लो। माना कि मैं 14 से कितने बना सकता हूं? अक्स बना सकता हूं। तो मैं अगर अक्स गुणा ये जो 14 तिल्लियां थी, देखना फिर से देखना, मैं आपको समझाने के लिए, मैं इतना डीप में क्यों घुस रहा हूं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एकदम इजी सी चीज होती है और इजी से चीज का आंसर आया हुआ रहता है, लेकिन मैं उसको और खोले जाता हूं, और अंदर जाए जाता हूं, और अंदर जाए जाता हूं, तो क्या होता है, उस चीज को आप किसी भी तरीके से समझ पाओ। इसलिए मैं उस चीज को घुमा घुमा के आपको बता रहा होता हूं। क्या बताया था मैंने? एन माना था या एक्स माना था, कुछ भी मान सकते हो। अभी मैंने एक्स मान लिया था, चलो एन मान लेता हूं, कोई बात नहीं, चाहे एक्स मान लो चाहे एन मान लो। तो एन का मान कितना होगा? ठीक है, तिल्लियां है कितनी पूरी? 14,
और एक चीज, एक एल कितने से बन रहा है? 2 से। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैं एन को मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से, एन को मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से। क्यों कर रहा था? क्योंकि एन जो था वो था तिल्लियों, जो एन जो था वो था कि कितने एल चाहिए अपने को, कितने एल अपने पास बन रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा था, एन क्या मुझे मतलब पता नहीं है, ये 2 है और अगले ने मुझे बता दिया कुल तिल्लियां कितनी हैं, 14, टोटल तिल्लियां 14 थी। ठीक है, और एन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है 14 आता है। 14 यानी कि यहाँ कितनी तिल्लियां काम में आई, वो 14 भी आ सकता है, कितना भी, लेकिन अपने को क्वेश्चन में 14 दिया है ना। तो बस अब सिंपल सा मैंने पीछे का क्यों पढ़ाया था आपको, ताकि आपको यहाँ इस चीज़ों को, इन चीज़ों को करने में दिक्कत ना आए। अब तो आप आराम से कर लोगे। क्या बताया था उस क्लास में कि इधर वाला आ जाएगा नीचे बट्टे में, तो 14/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। मतलब क्या? मतलब ये कि मैंने वापिस से यहाँ वाला जो था वो निकाल दिया घुमा फिरा के। चलो देखते हैं अगले जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ इस चीज़ को समझोगे। समझ आई ये चीज़? मैं तिल्लियों का एग्जाम्पल क्यों लेके आया हूँ? समझ आया? मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं तिल्लियों वाला एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इस बेच का नाम क्यों रखा है, ये हो सकता है मैं फ्यूचर में इस बेच का नाम चेंज कर दूं, लेकिन फिलहाल जब आप ये क्लास देख रहे हो उस टाइम पे मैंने इसका नाम बचपन से मैथ क्यों लिया है, ताकि मैं आपको उस तरीके से समझा पाऊँ जिस तरीके से कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मुझे तो पता है ना कि कैसे पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है। मैथ वाले मैटर में मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है, मैंने बड़े से बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है, छोटे से छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, मेरे से बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पे घटानी है। और जो पीछे वाली क्लासेज हैं, जो बीच में 2-3 दिन का गैप आया है, ये गैप के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि वो गैप अनएक्सपेक्टेड था, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी की वजह से ये चीज़ हुई है, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें जाना नहीं चाहता, आपका टाइम अब ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता। लेकिन फिर से अपन आ गए हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये हो गया कि सर क्लास बीच में बंद करो, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है। पूजा, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि क्लासेज बंद नहीं होगी, क्लासेज बंद नहीं होगी, टेंशन मत लो। अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हो ना, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी करवाया है आपने जो कमेंट किया है, तो मैं आपको फिर से फेस टू फेस बोल देता हूँ कि क्लासेज बंद नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गैप आएगा तो वो गैप में मैं आपको बता दूंगा, उसका रीज़न बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि एक दिन का भी गैप ना आए। और बाकी तो आपको पता है ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से गैप देना भी पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गैप ना आए। ठीक है, तो अपन आ गए थे बीजगणित में। तो एक चीज़ और बता दूं क्या मैं आपको, जो अपन इतने दिन पढ़ रहे थे वो कौन सी गणित थी? अगर ये बीजगणित है तो जो अपन इतने दिन पढ़ रहे थे वो कौन सी गणित थी रे? सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लिया, मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वो थी अंक गणित। ठीक है, ये चीज आप देख लो, अंक गणित होती है एक तो होती है अंक गणित, दूसरी क्या होती है? ज्यामिति वाली, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री होती है। और तीसरी क्या होती है? अपनी बीज गणित। तो ये चीज ध्यान में रखो, बीज गणित को अपन क्या बोलते हैं? एलजेब्रा, एलजेब्रा बोलते हैं। तो मैं आपको एलजेब्रा की जानकारी दे रहा हूं, और इसके बाद अपन डायरेक्ट चलेंगे परसेंटेज वाले टॉपिक पे। मैं आज आपको परसेंटेज ही पढ़ाने वाला था, लेकिन परसेंटेज में जहां ही एक्स वाई आ जाएंगे, एलजेब्रा आ जाएगा, वहां आप अटक जाओगे, इसलिए मैं पहले ये बता के आपको चल रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ काम की बात पे। क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, इस क्लास में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी तरीके से। तो कहाँ थे अपन? एक्स वाई वाली चीजों में थे, एक्स वाई वाली चीजों में थे। चलो एल तो मैंने बता दिया, चलो आप एक चीज करके देखो, मैंने बनाया, मैंने आपको दी कितनी? ये तिल्लियां दी, कितनी तिल्लियां हैं ये?
1 2 3 4 5 तिल्लियाँ हैं। मैंने आपको 5 तिल्लियाँ दी, तो आप इन 5 तिल्लियों से बनाओ एस, जो आपने बना लिया होगा, जो मैंने ही बना दिया आपके सामने। तो मैंने एस बनाया है, 5 तिल्लियाँ इसमें काम आ रही है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बनाने हैं 10 एस। अब मुझे आप ये बताओ 10 एस बनाने में मुझे कितनी तिल्लियों की जरूरत होगी। तिल्लियों से समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, आप बिल्कुल इजी तरीके से, बचपन वाले तरीके से समझ पाओ। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, ताकि मुझे पता चल जाए या आपको खुद को भी पता चल जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब आपने जब देखा ना, तब तो आपको ये लगा होगा कि हाँ ये मुझे आता है, ये चलो समझ गए समझ गए समझ गए। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, करके देखो कि अपना क्वेश्चन ये था, अपना क्वेश्चन ये था कि मुझे जब 10 एस बनाने हैं, 10 एस बनाने हैं, तो तिल्लियों की संख्या क्या होगी। यही है अपना क्वेश्चन। मुझे जब 10 एस बनाने हैं तो तिल्लियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है जी। और एक एस में मुझे पता है, या अगर नहीं भी पता है तो लिख लो, 5 तिल्लियां लग रही है एक एस में। इसको मैं सिंपल से फटाफट से, इतना टाइम नहीं देके अगर आपको डायरेक्ट बताने चलूँ ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कितना कर देता हूँ, डायरेक्ट कितना कर देता हूँ, 5 गुना 10 कर दूंगा, और 10 पंजे 50 तिल्लियां आ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप भी समझ जाओगे। लेकिन मेरा मकसद यहाँ आपको ये सवाल करवाना नहीं है। आप यही तो नहीं समझते, कभी कभी आपको लगता है कि बहुत हलवा सवाल चल रहा है, लेकिन आप उसके पीछे का मकसद नहीं समझ पाते। इसमें वो मकसद समझो। मैं इसको इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ। इसमें कितनी तिल्लियां हैं, 5 तिल्लियां हैं। जब आप आगे चलो तो आपको वो इक्वेशन बनानी आए। ठीक है, 5 तिल्लियां हैं। मुझे 5 तिल्लियों से पता है कि एक एस बनता है। ठीक है, 5 तिल्लियों से मुझे पता है कि एक एस बनता है। तो 10 तिल्लियों से कितने बनेंगे, 10 तिल्लियों से नहीं तो 10 एस में कितना बनेगा। तो मैं इधर इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 तिल्लियां हो गई ना। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, 50 तिल्लियां हो गई। और अगर मानने वाली बीज गणित वाले हिसाब से मैं इस चीज को देखूं तो मेरे पास ये अक्स, ये 50 तिल्लियां नहीं थी। ठीक है, तो मेरे पास मान आने वाला कितना है, अक्स। ठीक, और 10 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ गया अक्स। और अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स बराबर 10 गुना 5 बराबर 50। बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, और ये बहुत इजी सी चीज़ है। लेकिन मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समीकरण बनाने आए, एक्स वाई जेड होते क्या हैं वो बनाने आए। जो चीज़ अपने पास नहीं होती है उसको अक्सर हम मान के चलते हैं और उसको इक्वेशन में बैठा के देखो। अब ये चीज़ आप समझ गए, तो ये क्वेश्चन होना ऐसे चाहिए था, ये क्वेश्चन होना ऐसे चाहिए था कि 50 तिल्लियां। इसीलिए पहले पीडीएफ बना के रखते हैं लोग, ताकि क्वेश्चन बनाने ना पड़े उनको, यहाँ पे पढ़ाते टाइम पे क्वेश्चन बनाने ना पड़े। और यहाँ आप मेरे साथ साथ जब इस चीज़ को सीखते हो ना, वो पीडीएफ में तो सीधा सीधा लिखा हुआ आता है। मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पता है पीडीएफ से, लेकिन मैं क्या, जहाँ तक हो सके पीडीएफ को ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चंस में क्या है, इग्नोर करके चलता हूँ। इसलिए मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपका दिमाग चल सके। आपको क्वेश्चन ही थोड़ी सोल्व करने, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो अलग से क्लासेज, तो टॉपिक वाली बड़ी बड़ी क्लासेज होंगी वो होंगी ना, लेकिन यहाँ पे तो आपको अंदर घुसना है टॉपिक के। 50 तिल्लियाँ कितने एस बनाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ कि 10 एस बन रहे हैं
कितनी तीलियों में? 50 में। अब मैं इसी सवाल को ऐसे लेके आ रहा हूँ कि 50 तीलियों से कितने एस बनेंगे? कितने एस मतलब एन एस, और एक में कितने हैं? 5, है ना? तो ये 50 एन का मान आ जाएगा ना इसमें। मतलब एक एस बन रहा है 5 तीलियों से, तो कितने एन इसको मान लिया, कितने एस बनेंगे? एन एस बनेंगे 50 तीलियों में। तो एन का मान में यहाँ जो आपका पीछे वाला ज्ञान है उससे यहाँ डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, तो 10 एस बन गए। अब समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। आगे चलते हैं, आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं बार बार इसी एस को, एन एस को, 5 एस को रिपीट करता जाऊंगा, तो जो जिन बच्चों को समझ आ गया वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे थोड़ा। तो अपन आगे चलते हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? आगे अपन क्या पढ़ेंगे? अपन 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनसे आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे। अगर मैं आपको ऐसे ही बताते जाऊंगा, ऐसे ही बताते जाऊंगा, तो आप कन्फ्यूजिया जाओगे। ठीक है? क्या होता है ना, अपन इजी चीज़ें पढ़ते पढ़ते ना कभी कभी बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि स्टडी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन पढ़ रहे हैं इजी चीज़ें, तब आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा तो आ रहा है, फिर भी मज़ा तो आ रहा है। तो मैं आपको देखो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, आप खुद समझना। देखो मैं 2 नाम लेता हूँ, रेखा और जया। ये मैंने 2 नाम लिए, ठीक है? ये दोनों हैं सिस्टर्स। देखना ध्यान से पढ़ना। मैं बहुत, ये क्लास अपनी पहली क्लास है, थोड़ी लंबी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बस आप तो चलते रहो मेरे साथ। ये 2 बहनें हैं। अब मैं इनमें से मान लो जया है जो है बड़ी, जया बड़ी बहन है, और जया की उम्र रेखा से 4 साल ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? ये चीज देखो, इक्वेशन देखो कि ये 2 बहनें हैं, इनकी उम्र ज्यादा है। अब मैं इसका सिर्फ यही बनाऊं, इतना ही बनाऊं कि आपको वो जो समीकरण बनाए थे एक्स वाई वाले, इस चीज को उसमें लिखो, उस चीज को उस समीकरण में लिखो। क्वेश्चन तो सोल्व करना आगे की बात है, पहले आप इस चीज को, वो जो समीकरण, जो इक्वेशन थी उसमें लिखो। कैसे? रेखा की उम्र मुझे नहीं पता। देखो पीछे वाला सवाल यहाँ आपका अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। अगर आप वहां कंफ्यूजिया गए थे ना, तो वो चीज यहाँ आपके अपने आप ही आगे आ जाएगी। कैसे? रेखा की उम्र मुझे क्या पता है? मुझे बस इतना पता है कि रेखा जो है उससे जया 4 साल बड़ी है, ये पता है मुझे। अगर मैं रेखा की उम्र को मान लूं अक्स, मान लो अक्स, नहीं मानना तो चलो मैं वाई मान लेता हूं, ये भी नहीं मानना तो चलो मैं एन मान लेता हूं। अरे मैं कुछ भी मान लूं, बस मुझे मानना है कुछ, मुझे मानना है कुछ। तो अपन ज्यादातर क्या होते हैं वहां पे, अपन उसको अक्स मान रहे होते हैं, ताकि अब जो सब लोग कर रहे हैं ना, सब लोग सीख रहे हैं, वो सेम चीज माने। कभी कभी मेरे को 1-2 बच्चों का ऐसे भी सवाल आया, सर ये अक्स वाई वाले क्वेश्चन में मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं अक्स मानूं या वाई मानूं, मैं तो अक्स मान रहा हूं, वो जेड मान रहा है। अरे उसको मानने देना, वो जो भी मान रहा है। तुझे पी मानना है, तुझे पी मानना है ना, तो तू पी मान ले। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर रेखा की उम्र को तूने पी माना है, तो पूरे क्वेश्चन में तुझे पी ही मानना है। अब समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब मेरी बात समझे कि मैं इस टॉपिक में इतना स्लोली, इतना धीरे धीरे और इतना अंदर घुस के क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपके मेरे बहुत काम की चीज़ है। अगर मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नहीं समझाई, तो आगे चल के आप उन जो टॉपिक्स होंगे ना, जो बड़े वाले, वहाँ पे मुझे परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे, टॉपिक को बीच में छोड़ दोगे। इसलिए तो मैं यहाँ रेखा की उम्र मान लेता हूँ अक्स। रेखा की उम्र से 4 साल बड़ी है जया। तो अगर मुझे जया की उम्र चाहिए तो मैं क्या करूँ रे, मुझे बताओ। रेखा की जो उम्र थी उसमें अगर मैं 4 साल जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास जया की उम्र आ जाएगी क्या अपने आप ही? अगर आप हो, आप अपने भाई से 4 साल छोटे हो,
और आपके भाई की उम्र निकालनी है तो आपकी उम्र में 4 साल जोड़ देंगे ना तो वो उम्र आ जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, रेखा की मैंने अक्ष मानी थी, उसमें मैं 4 जोड़ रहा हूं, तो जया की उम्र क्या हो जाएगी, अक्ष प्लस 4। आप समझे ना मेरी बात को? अब आ गए ना सही जगह पे, है ना? अब पता चलने लगा ना चीजों का। बस यहीं तक लाना था मुझे, एक बार यहीं तक लाना था मुझे आपको। चलो अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में, अब इसका क्या आया, x प्लस 4 आया, इसका आया x प्लस 4, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा 5x 10x है, n का मान आ रहा था कितना, 4। भाई नहीं देखा होगा? देखता हूं, देखे आपके ऐसे एग्जाम्पल आए हैं क्या पीछे? यहाँ पे तो डायरेक्टली तो नहीं आए, बस यही आए थे 5 गुणा n। ये 5 गुणा n क्या है, 5n है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस आगे वाले क्वेश्चन में, इसके साथ ही बता देता हूँ। देखो वो क्या आया था अपने, n गुणा 5 था ना अपने पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या था n, ये क्या था n इंटू 5 था, और यहां क्या आ रहा है x प्लस 4। मतलब दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको सेपरेट करके, दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको सेपरेट करके। ये तो है x प्लस 4 और ये है n गुणा 5। ये तो इसका आंसर तो आ गया उस सवाल का, अपना सवाल खत्म हो चुका है, सवाल अपना खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो चीजें आई ना x प्लस 4, तो मैं उसमें और इसमें डिफरेंस करना आपको बता रहा हूं। तो मैं ये n गुणा 5 को n5 या 5n लिख सकता हूं, एक तो ये बात, ठीक है। n5 अपन लिखते नहीं है, लिख सकता हूं, लिखेंगे क्या इसको 5n, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना, जो ये अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, तो ये जो अचर होता है इसको कांस्टेंट बोलूंगा मैं अब से आगे, जब क्वेश्चन में आगे चलेंगे। तो ये जो कांस्टेंट होता है उसको मैं अक्सर आगे लिखता हूं, तो ये क्या हो गया 5n। लेकिन जो x प्लस 4 है इसको मैं 4x नहीं लिख सकता। एक तो आप ये चीज को ध्यान में रखोगे, सिंपल सी चीज है लेकिन कभी कभी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। अब इसको तो 5n लिख दिया। अब अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं इसको क्यों नहीं लिख सकता, मान लो n है, ये x प्लस 4 है, ये तो अपने क्वेश्चन में आया। मैं अगर ऐसे मान लूं n प्लस 4 कुछ है, क्वेश्चन अपना खत्म हो गया था ना, तो मैं आपको तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, n प्लस 4 कुछ है। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि n का मान आपको रखना है 4, n का मान आपको रखना है 4, तो इसका आंसर बताओ n प्लस 4 का, तो क्या होगा 4 प्लस 4, तो ये तो हो जाएगा 8, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा 5 गुणे 4, क्योंकि n का मान क्या है 4, n का मान है 4 और इधर भी n का मान मैंने रखा है 4, तो इसका मान कितने, 5 चौके 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। मतलब आप अब ये ध्यान रखोगे गुणा और प्लस में, जब आपके फ्रैक्शन ये एक्स वाई वाले होते हैं, एक्स वाई वाले बीजगणित के जो होते हैं चर, चर ही बोलते हो ना उसको, वो जब होते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है, तो जब अक्स प्लस अक्स होता है और अक्स इंटू अक्स होता है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या अंतर होता है बताओ मुझे? अक्स को मैं जब अक्स से जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 अक्स। इस चीज को ऐसे सीखो, एक चाकू और एक चाकू, कितने चाकू हुए? 2 चाकू है ना, मैंने उनको जोड़ा ही है ना, एक चाकू और एक चाकू को मैंने क्या किया, जोड़ा ही है ना, तो 2 चाकू हुए। तो अब जब भी वो जो चाकू था ना, वो चाकू है अक्स, ठीक है, तो वो चाकू है अक्स, तो एक चाकू और एक चाकू 2 चाकू। अगर मैं आपको 5 चाकू प्लस 4 चाकू बोलूं तो कितने हो जाएंगे? 9 चाकू हो जाएंगे ना आराम से। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको चाकू वर्ड बीच में लेके बताया है, तो 5, तो ये तो हो गया प्लस करने वाली चीज, ये तो हो गई प्लस वाली चीज। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो,
जब आप अक्स और अक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो ये जो मल्टीप्लाई अक्स वाला है तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर। आप इसको ध्यान रखोगे, इस चीज़ को यहीं पे याद कर लोगे, याद करके अपने डब्बे में अपने बॉक्स में रख लोगे। समझे मेरी बात कि जब अक्स और अक्स जुड़ते हैं तब तो हो जाते हैं दो अक्स, और जब अक्स और अक्स गुणे होते हैं तो वो हो जाते हैं अक्स स्क्वायर। बात सिर्फ, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, बात सिर्फ अक्स वाई की नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, चर अचर, कुछ भी, अचर नहीं, जो चर होता है उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे ये था y प्लस 2y प्लस 7y, ठीक है जी, ये है। और एक इक्वेशन है आपके पास 4x इंटू 2x इंटू 3y। बड़ी ना हो जाए, आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं y वाले को मिटा देता हूं और एक 4x ही और लिख देता हूं, ठीक है जी। अब आप इसको जोड़ने चलोगे तो y और ये y, 2y और 7y कितने हो गए, 10y हो गए ना। ये तो सिंपल सी बात है, एक चाकू, दो चाकू, 7 चाकू, 7 और 2 8 9 और 1 10, तो 10y हो गए। अब आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी उसमें, उधर वाले में। तो उधर वाले में जब आप जोड़ने चलोगे तो क्या होगा, तो उसमें आप ऐसे करोगे कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो कांस्टेंट क्या है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और बचे क्या, अक्स को अक्स से करो फिर अक्स से करो, तो अक्स की घात कितनी हो गई, 3। ये चीजें मैं आपको ऐसे, मान लो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब आप अपन, अब देखना, अब ये मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताते चलूँगा पहले से ही, तो क्या होगा, जब आगे वाले मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस दूंगा तो वहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे नीचे कमेंट में आप सभी ये चीज़ एक बता दो कि मैं बीजगणित टॉपिक आपके लिए लेके आ गया बिल्कुल बेसिक से, आप इस टॉपिक को पूरा करना चाहते हो, यहीं पे अपने बचपन से मैथ वाली क्लास में पूरा करना चाहते हो, या फिर शाम को 5 बजे वाली क्लास में पूरा करना चाहते हो, जहां पे मैं टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ाता हूं। यहां तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से मैथ, और बिल्कुल बेसिक से जब मैथ पढ़ा रहा होता हूं तो मैं बीजगणित वाले जो एक्स वाई वाली चीजें हैं वो आपको बता रहा होता हूं। तो उसमें मैं ये तो बता के चला गया, अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाने शुरू हो गए, 10-15 दिन एक टॉपिक में निकल जाएंगे मान के चलो, तो मैं यहीं पे आपको ये बीजगणित पूरा पढ़ा दूं, या फिर मैं इसकी बेसिक चीजें बता के, परसेंटेज वाले टॉपिक की बेसिक चीजें बता के, फिर आगे वाले टॉपिक की बेसिक चीजें बता के निकल लूं, ये मुझे आप बताओगे। मेरा एक साथ वीडियोस अपलोड करने का नहीं करने का रीजन क्या है, यही है कि मैं आपसे पूछ पूछ के आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको पढ़ा सकूं। अरे पागलो, आप यही तो चीज नहीं समझ पाए मेरी, मैं ये बेच चला रहा हूं, मैं YouTube वीडियोज सिर्फ व्यूज के लिए या फिर YouTube पे मैं कंटेंट बनाने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं एक बेच चला रहा हूं, जिसमें जैसे अपन ऑफलाइन क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं वैसे ही पढ़ा रहा होता हूं। आप जब जिस दिन ये चीज समझ जाओगे ना, उस दिन आप पूरी कहानी समझ जाओगे। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, मैं उस दिन का इंतजार करता रहूंगा, मैं अपने हिसाब से क्लासेस डालता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, आपके काम की चीज़ें बताता रहूंगा, और क्लासेस में मैं आपसे इंटरेक्ट भी करता रहूंगा। लेकिन आप भी किया करो, आप भी मुझे बताया करो कि आपको क्या चाहिए, तो मैं आगे चलूं। ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ लो ना, ये भी बहुत छोटी चीज़ है, मैं जब बताने लगता हूं तो वो क्वेश्चन बताते ही खत्म हो जाता है। एक तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब मैं बताने लगता हूं ना तो वहीं पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो 50 संतरे हैं, देखो संतरे, पेन, पेंसिल, ये बचपन में आते थे अपने टर्म, आगे संतरे वंतरे नहीं आएंगे, लेकिन ये आप समझ के तो चलो 50 संतरे में एक पेटी में आते हैं, 50 संतरे एक पेटी में आते हैं, तो 5 पेटियों में कितने आ जाएंगे, 50 गुणे 5, ये तो एकदम इजी सी चीज हो गई। लेकिन मुझे इसमें बताना क्या है आपको, मुझे इसमें आपको ये बताना है, मैं आपको एक टेबल बनवाता हूं,
टेबल वाला कॉन्सेप्ट मुझे ना बनाना पड़े, इसीलिए तो मैं एक्स वाई पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे टेबल बार बार ना बनाना पड़े। जैसे मान लो एक पेटी और ये हो गए संतरे, ठीक है, और ये पेटी क्या है, एन है, मान लो एन पेटियां है, तो एक पेटी में 50 संतरे, 2 पेटियों में 100 संतरे, 3 में, और यहाँ पे 100 में, और यहाँ पे मान लो एन में। अब आप ये चीज़ देखो, अब आप ये चीज़ देखो, एन मैं बता दूंगा आपको कितने एन, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना हर बार, ठीक है। 50 तो है कांस्टेंट, ठीक है, और कितनी पेटियां हैं वो है एन, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। देखो अगर मुझे 100 पेटियों का चाहिए तो मैं एन का मान रख दूंगा 100, अगर मुझे 100 पेटियों का मान चाहिए तो मैं एन का मान कितना रख दूंगा, 100। और अगर यहां मुझे, इसलिए मैंने एन लिखा था कि अगर मुझे यहां पे 85 पेटियों का पूछना है तो मैं एन का मान कितना लिख दूंगा, 85। अगर यहाँ पे मुझे 73 पेटियों में कितने आएंगे तो मैं यहाँ एन का मान रख दूंगा 73, और वहाँ पे आमों की संख्या अपने आप आ जाएगी। तो ये एन वाला, एक्स वाला, वाई वाला चीज़ आप समझ चुके होंगे। इस चीज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में मैं कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊँगा, PDF आपके लिए लेके आऊँगा, और उसमें आप एक्स वाई वाले क्वेश्चन अच्छे से पूरी कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका उद्गम, उसका ये जो बीजगणित है ये बनी कैसे है। ये जो तीलियों वाला सवाल था ना, वो इसीलिए बताया था आपको कि आप ये मान रहे होते हो ना, उसमें कंफ्यूज नहीं हो। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, इस क्लास के मेरे मोटिव को समझ पाए, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताया करो यार। आप नहीं बोलते हो तो मुझे नहीं पता चलता आगे क्या बताना है। मैं अपने हिसाब से बता रहा होता हूँ, मैं अपने हिसाब से चल रहा होता हूँ। हर बैच की अलग अलग ज़रूरत होती है, हर बच्चे की अलग अलग ज़रूरत होती है, और मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपको सबको साथ में लेके चलूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँ। तो मैं इस क्लास में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं देखता हूँ, देखें इस बेसिक वाली चीज़ के लिए आपको और क्या क्या बताना ज़रूरी हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो कितने पाउडर के डब्बे हैं और कितनी चीज़ें हैं, कितना तिलियाँ हैं, एन मान के चलो। आप तो बस ये बेसिक समझ गए होंगे कि एक्स कहाँ रखा होता है। जो चीज़ नहीं पता होता है उसको मान के चलते हैं। अब आने वाला है मज़ा, आगे की क्लास में आने वाला है मज़ा। क्यों? क्योंकि उसमें अपन क्वेश्चन करने वाले हैं सोल्व, ठीक है। आपको मैंने क्या इन दिनों में मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। अब एक तो वर्ग और घनमूल, वर्ग और घन याद कर लोगे, ठीक है। घनमूल अपने आप याद रह जाएगा। तो वर्ग और घन मतलब स्क्वायर और क्यूब याद करके रखो, क्योंकि मैथ में आगे चलना है ना, तो ये चीज़ें याद करके चलो। और इसमें तो कुछ देखना नहीं है, ये तो मैं आपको करवा दूंगा। इन क्वेश्चन में क्या वर्ग और घन वो जो याद करवाया था वो इसलिए बताया था कि कभी कभी अपनी इक्वेशन चलेगी ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था एक्स की घात 3, तो मान लो एक्स का घात 25 है, तो मुझे 25 का क्यूब पता होगा तो मेरा ये क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। और अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको फिर से 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके आंसर मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं अपनी क्लासेज को ऐड करते करते चलता हूँ। ऐड करते करते मतलब पिछली क्लास आगे वाली क्लास में काम आती है, इसलिए मेरी क्लासेस को आप लाइन से देखो। मैं आज की क्लास में जो काम आएगा ना, वो मैं पिछली क्लास में उसका बेसिक आपको बता चुका होता हूँ। जैसे आज जो बताया है ना, वो आपको कल वाले क्लास के क्वेश्चंस में आपके काम आने वाला है। इसलिए क्लासेस को शुरू से देखो। अगर पीछे की क्लासेस छूट गई है तो अब से लगभग भी 2-3 वीडियो तो देख के आओ, ताकि आप आराम से कनेक्ट हो सको, ठीक है। आज थोड़ा गला भी खराब है, तो मैं हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर आपसे हो गया होगा, क्योंकि बताया था ना आपको कुछ इमरजेंसी की वजह से पीछे क्लासेस भी मिस हो गई, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इशू भी है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहे मुझे रात को जाग जाग के आपको पढ़ाना पड़े, मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। और पूजा आप ध्यान से सुन लो, आपकी क्लासेज कभी मिस हो सकती है, कभी कभी, सॉरी फॉर दैट। मिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन बंद नहीं होगी कभी भी, ठीक है। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए,
कमेंट आप करते ही हो, लगातार आप कमेंट करते रहो। और वैसे ही मैं बाकी स्टूडेंट से भी बोलना चाहता हूँ, जैसे पूजा की कोई दिक्कत थी, पूजा ने बोला दिक्कत तो नहीं थी, मान लो पूजा की कोई रिक्वेस्ट थी कि सर क्लासेस बंद मत करना, तो मैंने पूजा को बोला कि नहीं करूँगा। और अगर आप लोग भी नीचे लिख के बताते हो तो मैं आपका भी जवाब दूंगा। और 1000 लोग हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन से अपन लाइव क्लासेज भी शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ आप ही की थोड़ी चलेगी, कुछ तो मेरी भी चलेगी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो क्लास को शेयर करो। मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन लेके आऊँगा, उन क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके।